नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल है कि जिसमें एक अब्दुर्रहमान सल्फ़ी नामी एक बदबख्त एक लानती है जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। और जो अल्फाज उस लानती ने उस मुक़द्दस हस्ती के लिए, उस पाक ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला पर्सनैलिटी के लिए जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के आपको बता रहा हूँ कि वो ना मैं सुन सकता हूँ और ना बता सकता हूँ, बल्कि जो अल्फाज जिस तरह के उसने यूज़ किए, इस्तेमाल किए हैं, इतनी आला हस्ती, इतनी आला शख्सियत के लिए, वो आम मुसलमान के लिए भी वो अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करने की हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या जो आइम्मा अहले बैत अतहार हैं, क्या वो सिर्फ शीयत के खाते में हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो शहजादे हैं, ये जो 12 आइम्मा हैं, मैं एक सवाल करता हूँ, उन मुफ्तियान इज़ाम से पूछता हूँ, सुन्नियत के ठेकेदारों से पूछता हूँ, क्या ये जो उसने गुस्ताखी और बेअदबी की है, इस पर रद्द अमल करना, इस पर प्रोटेस्ट करना और बाहर निकलना, इसकी मजम्मत करना, उस पर FIR कटवाना, क्या ये शिया लोगों की जिम्मेदारी और ड्यूटी है? क्या अहले बैत अतहार शियों के हैं? क्या सुन्नियत के जो बड़े ठेकेदार बने फिरते थे वो आज क्यों खामोश हैं? आज क्यों उनकी जुबानों पे छाले पड़ गए हैं? और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि ये अच्छी बात है कि इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने उससे बरात का ऐलान कर दिया कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी है लानती, उसकी शक्ल देखें, उसकी 1.5 गज लंबी दाढ़ी देखें, उसकी शक्ल देख के, उसका अकीदा देख के, उसका मसलक देख के, उसका विजन देख के मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये वही बनु उमैया का एक तसलसल है जिन्होंने मिंबरों के ऊपर एक रवश डाली थी। उन्होंने ये एक सुन्नत अपनी बना दी थी, क्रिएट कर दी थी कि अहले बैत अतहार की जात पे वो सब्बो शितम किया करते थे। ये उन्हीं का एक तसलसल है, ये उन्हीं की बाकियात हैं जो इस तरह की गलीज़ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अदारे किधर हैं? हुकूमत पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के हसास अदारों को कहना चाहता हूं, उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, ये बैनुल मसालक लड़ाई करवाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को फिरका वारियत की तरफ धकेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान का अमन तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये ना इस्लाम के खैर खा हैं, ना दीन के खैर खा हैं, ना कुरान के खैर खा हैं, ना मुस्तफ़ा के खैर खा हैं, और ना ही ये सहाबा के खैर खा हैं, और ना ही ये अहले बैत अतहार के खैर खा हैं। जरा देखना पड़ेगा कि इनकी प्रमोशन कहां से होती है, इनकी फंडिंग कहां से होती है, इनकी ये जहन साजी कहां से होती है, कहां से इनको तैयार किया जाता है। जो इनके अकायद हैं, जो इनके नजरियात हैं, जो इनके विजन्स हैं, जो इनके थॉट हैं, ये कहां से ये तरबियत लेते हैं? कौन से मदारस हैं जहां से इनको ये पढ़ाया जाता है? अहले बैत अतहार का ये जो बुग़्ज़ है, ये जो अनाद है, ये जो कीना है, ये जो हसद है, ये जो दुश्मनी है, जो अदावत है, कहां से इनको पढ़ाई जाती है? जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनकी नजर होती है। आप इनकी जड़ को देखें, इनकी रूट को देखें, इनकी फंडिंग करने वालों को देखें, इनके प्रमोटर देखें, कहां से इनको तैयार किया जाता है, इनके बैक पे कौन है, कब तक? मैं पूछता हूं, यह इस्लामी रियासत है, मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम के कवानीन हैं, लॉ है, कुरान के
असूल चलते हैं, अहादीस चलती है, हजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत पे, नामूस पे हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या अहले बैत अतहार की नमूस ये नमूस रसूल नहीं है? जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जुबान इस्तेमाल की गई है, जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है, वो तो आम मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल करने की इस्लाम हरगिज़ इजाजत नहीं देता। चाहे जाए कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी पाक ताहिर मुताहिर हस्तियां, उनके बारे में इस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल की गई है, और उनकी वालिदा के बारे में इस्तेमाल की गई है। हम बड़े पुरअमन हैं, हम पुरअमन हस्तियों को मानने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है हमें पता नहीं? इसने तो गाली गलौच की है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए ना मोतबर हस्तियों के लिए। मैं ये किताबें खोल खोल के दिखाऊंगा, मैं बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, सियासत्ता से खोल खोल के दिखाऊंगा किस किस की मां का किरदार क्या था। हमसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, हमको हर एक के किरदार का पता है, हर एक के अखलाक का पता है, हर एक के हसब नसब का पता है, हर एक के शजरा का पता है, कौन क्या थे क्या हैं, हर एक की मां बेटी का हमें पता है, और हम असूली बात कर सकते हैं। मैं हदीस खोल खोल के दिखा सकता हूं, लेकिन हमारी जुबानें बंद हैं। तो क्या मतलब है कि हम पुरअमन हैं तो इस तरह के कुत्तों को भौंकने की इजाजत दे देंगे कि वो अहले बैत अतहार के नमूस पे हमले करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पे हमले करें, हजूर अलैहिस्सलाम के शहजादों की बेअदबी और गुस्ताखी करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बेटियों के बारे में नाजेबा जुमले कहकर कौन मुसलमान रह सकता है? मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूं, पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान की अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को लगाम डाली जाए, इनको पटा डाला जाए। फिर ना कहना कि पाकिस्तान का ये जो माहौल है, जो पुरअमन, ये जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, ये जो हमारी मोहब्बतें हैं, जो प्यार है, ये लोग तो उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। हमें कोई गालियां दे, 100 बार दे, हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी क्या औकात है। लेकिन ये वो हस्तियां हैं कि इनके नमूस के लिए, इनकी हुर्मत के लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनकी तौकीर के लिए लोगों ने गर्दनें कटवाई है, इनके नमूस के लिए लोगों ने फांसियों के झूले लिए हैं, सर कटवाए हैं, तन मन धन लुटवाया है। कहीं मेस में तमार नजर आते हैं, कहीं अम्मार इब्न यासर नजर आते हैं, कहीं अबू ज़र गिफारी नजर आते हैं, कहीं सलमान फारसी नजर आते हैं, कहीं हजरत बिलाल नजर आते हैं, कहीं हुजर इब्न अदी नजर आते हैं। हम तो उनकी सुन्नत पे चलने वाले हैं। और कहा किन के बारे में है? यह शीयत का मसला नहीं है, जिनको तुम मानते हो, जिस इसका हुलिया देख के, इसकी वजह कता देख के मैं आपको बता सकता हूं कि ये किस अकीदे, किस स्कूल ऑफ थॉट का बंदा है, किस मिशन का बंदा है। ये मैं इसकी जुबान से और इसके निकले हुए अल्फाज की मजम्मत करते हुए इसके बड़ों के अकायद में बताता हूं। ये मेरे सामने इमाम इब्ने हजर मक्की की सवाइके मोहर का है, और ये मक्का के खाना काबा के इमाम रह चुके हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं। इनका नाम आए तो इनके बड़े जो थे, ये अब्दुर्रहमान सलफी किस्म के जो लानती लोग हैं, जो गुस्ताख हैं, उनके बड़े सर झुका लेते थे। वो क्या लिखते हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में? उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 307, और बेरूत लबनान का नुस्खा है, और नूरुल अबसार में भी ये रवायत मौजूद है, उसका सफ़ा नंबर 347 है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं वहुवल मारूफ इंदा अहलिल इराकी बि बाबिल हवाइज, कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो हस्ती, वो शख्सियत हैं कि वो अहले इराक में, इराक वालों में बाबुल हवाइज जो मारूफ थे। यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो दर था, वो दहलीज, वो दरवाज़ा, वो आस्ताना था कि जहाँ लोगों की हाजात पूरी होती थी। और अहले इराक में दूर दराज से, कुर्ब जवार से लोग आया करते थे,
और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अपनी हाजात को पूरा किया करते थे। उनके वसीला से, उनके रेफरेंस से अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे और बाबुल हवाइज के नाम से वो मारूफ थे, मशहूर थे। ये इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह वो लिखते हैं कि जो भी आता इनके रेफरेंस से, इनके वसीला से वो दुआ करता तो यहां से कोई भी खाली दामन नहीं जाया करता था। अब देख लें आप, तो ये क्या शियत का खाता है? बल्कि यहां तक वो लिखते हैं, इमाम इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि एक रोज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम खाना काबा के पास तशरीफ फरमाते तो हारून रशीद ने कहा कि मुझे पता चलता है कि लोग मेरे डर की वजह से आपके हाथ पे आके बायत करते हैं, हालांकि वो अपने मुंह से कहता है कि खलीफा तो मैं हूं, अमीर अल मोमिनीन तो मैं हूं, लेकिन लोग आपकी दहलीज पे क्यों आते हैं, आपकी चौखट पे क्यों आते हैं, आपकी बारगाह में क्यों आते हैं? तो ये इब्ने हजर मक्की भी लिखते हैं इसको सवाके मुहरका में, उसका सफ़ा नंबर 309 है और ये बेरूत लबनान का नुस्खा है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आना इमामुल कुलूब व अंता इमामुल जुसूम। मेरी बारगाह में लोग इसलिए आते हैं कि मेरी हुक्मरानी दिलों पे है, मैं उनके दिलों पे राज करता हूं और मोहब्बत, प्यार, मवद्दत और टॉलरेंस, कंपैशन, ब्रदरहुड का दर्स देता हूं। लोग इसलिए कशां कशां मेरी तरफ आते हैं, भागे भागे मेरी तरफ आते हैं, दौड़े दौड़े मेरी तरफ आते हैं कि मैं उनके दिलों पे हुक्मरानी करता हूं और तू जिस्मों पे हुक्मरानी करता है, और वो भी जबरदस्ती उन पर तू मुसल्लत है। यानी कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जो फजाइल, जो अजमत, जो इनकी रिफत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान की है, इसके ऊपर अलग से मेरा एक लेक्चर है, मैं वीडियो को ज्यादा तवील नहीं करना चाहता। ये जितने भी नफूसे कुदसियां 14 के 14, मेरे आका फरमाते हैं कि अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। पहला भी मोहम्मद है, दरमियान वाला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है और सारे के सारे मोहम्मद है। यानी इनकी तज़ीम, तौकीर, अदब, एहतराम वही है जो रसूलुल्लाह का अदब एहतराम है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हो, इमाम मोहम्मद तकी हो, अली नकी हो, हसन अस्करी हो, मोहम्मद महदी हो अलैहिस्सलाम, पहले से लेके मौला अली अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी तक सारे के सारे मोहम्मद हैं। इनकी तज़ीम, इनकी तौकीर, इनका नमूस, इनकी हुर्मत, इनमें से किसी एक की गुस्ताखी करना यह डायरेक्ट रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी है। तो मुझे बताएं ना, रसूलुल्लाह को गाली गलोच करके को कैसे मुसलमान रह सकता है? ये जो ठेकेदार बने फिरते थे, मैं एक रवायत देता हूं, आपकी नस्लें याद रखेंगी, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और ये मेरे सामने इमाम ख्वारज़मी की मक्तले हुसैन है, जिनकी बड़ी मरूफ किताब है मनाक़िब ख्वारज़मी, बहुत बड़ी किताब है। ये मक्तलुल हुसैन उनकी मरूफ किताब है, उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर है 145। बेरूत लबनान का नुस्खा मेरे सामने है और ये मक्की और हनफी मुहद्दिस है। ये अलग बात है कि यार लोगों ने, जिन्होंने अहले बैत अतार की अजमत का, मोहब्बत का, रिफत का नारा लगाया है, तो यार लोगों ने उनको राफदी कहा है, ये अलग है, इससे बचा कोई भी नहीं। ना अबू हनीफा बचे हैं, ना शाफी बचे हैं, ना मालिक बचे हैं, ना अहमद बिन हंबल बचे हैं। तो वहां रवायत मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक बड़ी तवील रवायत है कि मैं मिराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे फरमाया, या मोहम्मदो इन्नी खलक़तो का व खलक़तो अलियन व फातिमाता वल हसना वल हुसैना वल आइम्मत मिन वुलदही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैंने तुझे तख्लीक किया है, खलक किया है, तुझे तख्लीक किया है, अली अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया है, फातिमा तु ज़हरा को, हसन अलैहिस्सलाम को, हुसैन अलैहिस्सलाम को, और जो आइम्मा हैं, जो इनकी औलाद है आगे, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो आगे औलाद चलेगी, उनको मैंने तख्लीक किया है। बड़ी ख़ास बात देना चाहता हूँ, मिन सिनखे नूरी मिन नूरी, यानी ये सारे जो आइम्मा 14 के 14, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये 14 के 14 को मैंने अपने नूर की असल से तख्लीक किया है। जब इन 14 को मैंने तख्लीक कर लिया,
व अरद्तु वलायतकुम अला अहली समावाती व अहलिल अर्दी, फिर इनकी वलायत को, 14 की वलायत को मैंने आसमान वालों और जमीन वालों के सामने पेश किया। बड़ी खास बात देना चाहता हूं, और यह हदीसे कुदसी दे रहा हूं मैं आपको, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी कई बात को माइका लाल रद्द नहीं कर सकता, मैं दिखा दूंगा हदीसे कुदसी। फिर 14 की वलायत को आसमान वालों और जमीन वालों के सामने पेश किया। और आगे सुने, फमन काबिलहा काना इंदी मिनल मोमिनीन, और जिसने 14 की वलायत को कबूल कर लिया, इनके सामने अपना सर झुका लिया, वो मेरे यहां यानी अल्लाह के यहां वो ईमान वाले बन गए। वमन हाजदहा काना इंदी मिनल काफिरीना, और जिन्होंने 14 की वलायत का इनकार कर दिया, मुनकर हो गए, वो जो है मेरे यहां काफिर बन गए। ये देख लें मैं आपको क्या बता रहा हूं, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि 14 की वलायत का इकरार करने वाले मोमिन बन गए, और इनका इनकार करने वाले वो काफिर बन गए। जो इनको मान गए इनकी वलायत को वो अहले ईमान हैं, और जिन्होंने इनकार कर दिया वो काफिर बन गए। और आगे जो जुमले इरशाद फरमाया या मुहम्मद अतुहिब्बु अन तराहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 14 जिनकी वलायत को मैंने पेश किया अहले ज़मीन और अहले आसमान की तरफ, देखना चाहता है, उनकी ज़ियारत करना चाहता है। और ये बड़ी ख़ास बात बताने लगा हूँ, तवज्जो के साथ सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कुल तो नाम या रब्बे, मैंने कहा जी मौला देखना चाहता हूँ। फ़क़ाल ली इल्तफ़ित, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अन यमीनल अर्श, मेरी दाईं तरफ देखो, मेरे अर्श की दाईं तरफ देखो ज़रा। हजूर फरमाते हैं जब मैंने अर्श की दाईं तरफ देखा, फ़ाइज़ा आना, उधर मैं था, बे अलीयन, अली अलैहिस्सलाम थे, वह फातिमा था, फातिमा तो ज़हरा थी, वल हसन वल हुसैन, हसनैन करीमैन थे, वह अली इब्न अल हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, वह मोहम्मद बिन अलीयन, और मोहम्मद बिन अली यानी इमाम मोहम्मद अल बाकिर थे, वह जाफ़र इब्न मोहम्मद यानी कि इमाम जाफ़र सादिक थे, वह मूसा बिन जाफ़र, और इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम थे, वह अली इब्न मूसा यानी इमाम अली रज़ा थे, वह मोहम्मद बिन अलीयन यानी इमाम मोहम्मद तकी थे, वह अली बिन मोहम्मद यानी इमाम अली नकी थे, वल हसन इब्न अलीयन और इमाम हसन अस्करी थे, वल महदियो और इमाम महदी थे। यानी 14 के 14 हजूर फरमाते कि 14 के 14 मैंने देखे, और इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम समेत 14 के 14 नफूसे कुदसिया, अभी कायनात में नीचे ज़हर इनका ज़हूर नहीं हुआ। हजूर फरमाते कि 14 के 14 थे। और आगे जुमला सुने, फी दहदाहिम मिन नूरिन क़ियामन युसल्लूना व हुवा फी वसतिहिम, और वो 14 के 14 उनके टखनों तक नूर ही नूर था, और वो अल्लाह की नमाज अदा कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। युसल्लूना यानी नमाज अदा कर रहे थे। और फरमाते कि उनमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो है वो चमक रहे थे। यानी 14 के 14, और ये शिया कुतुब का हवाला नहीं मैं दे रहा आपको सामने, यानी इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम भी थे, सारे उधर मौजूद थे। अब मैं एक सवाल करता हूं आपसे कि इतनी मोतबर हस्तियां, इतनी आला हस्तियां, इतनी बुजुर्ग हस्तियां कि जो कायनात की असल हैं, जो कायनात की ओरिजिन है, जो कायनात का मबदा ओरिजिन है, उनके बारे में, उनकी शान में तनकीस करके, गालम गलोच करके कोई मुसलमान रह सकता है? मेरे आका ने फरमाया था खैरुकुम ले अहली मिन बादी, तुम में सबसे बेहतरीन मेरा उम्मती वो होगा जो मेरे जाने के बाद भी मेरी अहले बैत के साथ अच्छा मामला करने वाला होगा, उनका ख्याल रखने वाला होगा। और एक और मुकाम पे मेरे आका ने फरमाया था कि अला इन्ना अईबती यल्लती आवी इलैहा अहलु बैती, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बेशक जो मेरा जामादान है, जिससे मैं आराम पाता हूं, वो मेरी अहले बैत है, इनका ख्याल रखना। उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहलि बैती। 3 मरतबा सही मुस्लिम की हदीस है। मेरी अहले बैत के बारे में तुमको अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। किसी को मेरी शर्मो हया नहीं होगी तो अल्लाह का हया कर लेना। यह हया हो रहा है हजूर की अहले बैत का, कि हजूर की अहले बैत अतार को गालियां दी जा रही हैं, सरेआम दे रही है, कोई उनको
लगाम डालने वाला नहीं। इसको इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया, जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर 3904। इसको इमाम इब्ने अबी शैबा ने अपनी अल मुसन्नफ में लिया है, जिल्द नंबर 6 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 32,357। इसको इमाम इब्ने साद ने तबकातुल कुबरा में लिया है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 353 है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, वो इन्नी ओसीकुम बिइतरति खैरन, मैं तुमको वसीयत करता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरी इतरत के साथ अच्छा मामला रखना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे प्यार करना। ये प्यार कर रहे हैं उनको गाली गलौज करके। और इस हदीस को इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिया है, उसकी जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2559। मैं कितनी हदीस आपको पढ़ के सुनाऊं, इनके फजाइल पे, इनके मनाक़िब पे, इनकी अजमत पे, इनकी रिफत पे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ला यदखुलु कल्बा रजुलिन ईमान हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी। किसी बंदे के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक वो तुमसे है, मेरी अहले बैत, मेरी कराबत की वजह से मोहब्बत ना करे, अल्लाह के लिए मोहब्बत ना करे। और इस हदीस को इमाम इब्ने माजा ने लिया है, इमाम इब्ने माजा इसको रवायत करते हैं। इसके अलावा इमाम हाकिम इसको अपनी अल मुस्तदरक में रवायत करते हैं। इब्ने माजा ने जिल्द नंबर 1 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 140। इमाम हाकिम मुस्तदरक जिल्द नंबर 4 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 6960। बेशुमार कुतुब हदीस में यह हदीस मिलती हैं। अहले बैत अतहार की अजमत पे, इनकी अफजलियत पे अलग से एक मौजू है। मैं बस एक बात करना चाहता हूं, जो अल्फाज मैंने सुने हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, कोई अपनी मां के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बहन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज किधर है पाकिस्तान में अमन का राग अलापने वाले? आज किधर है सुन्नियत के ठेकेदार जो नमूसे रिसालत पे या नमूसे सहाबा पे रैलियां निकालते हैं? उनको नमूसे अहले बैत क्यों नजर नहीं आती? क्या ये अहले बैत अतहार, क्या ये पाक और मासूम हस्तियां, ये क्या शियत का खाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये शियत का खाता नहीं है। इनकी मोहब्बत शियत नहीं, इनकी मोहब्बत सुन्नियत नहीं, इनकी मोहब्बत वहाबियत नहीं, इनकी मोहब्बत देवबंदियत नहीं, इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर तो बंदा साहिब ईमान नहीं होता। आप शियत की जिद में अपने ईमान का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं? मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बाजियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अहले बैते अतहार को मसल की जांघें ना बनाओ, इनको तराजुओं में ना तोलो। इनके नमूस के लिए, इनकी हुर्मत के लिए, इनकी इज्जत के लिए, इनकी तौकीर के लिए मेरी नस्लें कुर्बान, मेरा तन मन धन कुर्बान है। मैं पाकिस्तान के इदारों को खबरदार करना चाहता हूं कि ऐसे गुस्ताख लानती जहन्नमी लोगों को बटा डालो। मेरे आका ने फरमाया था, मन अबगदन अहलल बैत हशरहुल्लाह यौमल क़ियामत यहूदियन, जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा वो क़यामत के रोज यहूदी उठाया जाएगा। तो जिसने उनको गालियां दी होंगी उसका ईमान बचेगा। चूंकि इन नफूसे कुदसिया को गालियां देना रसूलुल्लाह को गालियां देना है, तो रसूलुल्लाह को गालियां देके कौन मुसलमान रहता है, कौन साहिब ईमान रहता है? मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूं पाकिस्तान के अदारों को, अदलिया को, खुदारा ऐसे लोगों को लगाम डालो, एक कानून बनाओ, एक लॉ बनाओ, एक आइन बनाओ, चाहे वो असेंबली में पास करवाओ। जो अहले बैत अतहार या सहाबा के नमूज पे हमला करे उसको ऐसी सजा दी जाए कि दूसरों के लिए वो इबरत का निशान बन जाए। ये गालिम गलौज करने वाले, ये इस तरह उनकी बेअदबी और गुस्ताखी करने वाले, ये दंदनाते फिरते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनको कोई रोकने वाला नहीं। मैं उन मुल्ला हजरात से भी पूछता हूं जो जरा जरा सी बात पे बाहर निकल आते हैं, जिनके अकायद पे, जिनके नजरियात पे, जिनके विजन पे हमले हो जाते हैं, जो सहाबा के नमूस के पहरेदार बनते हैं, बनना चाहिए। उनको नमूसे अहले बैत क्यों नजर नहीं आती?
रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़ों सबो शितम हो रहा है। फातिमी सदात सारे के सारे रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े हैं। यही अकीदा काजी सनाउल्लाह पानीपती का है, मुल्ला अली कारी का है, शेख इस्माइल हक्की का है, अल्लामा आलूसी का है, अब्दुल रऊफ मुनावी का है, जलालुद्दीन सयूती का है, कस्तलानी का है, अस्कलानी का है, बेहकी का है, तबरानी का है, काजी अयाज का है। सारे फातिमी सादात रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े हैं। आज रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़ों को गालियां दी जा रही, और इनके गालियां देना बराह रास्त रसूलुल्लाह को अज़ियत है। जो रसूलुल्लाह को अज़ियत देते हैं वो अल्लाह को अज़ियत देते हैं। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। जो रसूलुल्लाह को अज़ियत देते हैं उन पर दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप इस माहौल को, इस तरह के हालात को फेस करते हैं। खुदा के लिए मुझे तो अपने सारी जिंदगी में बस यही कुछ मिला है। इनके बगैर ना बंदा मुसलमान है ना बंदा मोमिन है, बल्कि इंसानियत से भी कोसों दूर चला जाता है। अल्लाह ताला हमको इस घर की मार्फत अता करे, इस घर की मोहब्बत अता करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।